अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी और इंडियन फोर्सेस का मुआवजा कि पाकिस्तान के पास बहरी, बर्री और फ़ज़ाई फोर्सेस कितनी हैं, इसी तरह इंडिया के पास कितनी है, असला कितना है, मिसाइल कितने हैं, ड्रोन्स कितने हैं और एटम बम कितने हैं। अगर सबसे पहले और सबसे हम बात की जाए तो इंडिया की इकॉनमी जो है इस वक्त 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी है। उसके मुकाबले में हमारी पाकिस्तानी इकॉनमी सिर्फ 375 बिलियन डॉलर्स की इकॉनमी है। 11 गुना का फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। इसी लिहाज से दोनों मुल्कों की डिफेंस पे स्पेंडिंग में भी बहुत फ़र्क है। इंडिया ने पिछले साल अपने पूरे डिफेंस बजट पर तकरीबन 86 बिलियन डॉलर्स खर्च किए। पाकिस्तान ने 10 से 11 बिलियन डॉलर्स खर्च किए, तो 9 गुना का फ़र्क है तकरीबन। उसके बाद बात करें अगर तादाद की, तो इंडियन फोर्सेस की जो तादाद है वो 22 लाख है। उसके मुकाबले में पाकिस्तानी फोर्सेस तमाम किस्म की जो एक्टिव भी होती हैं, इसके अलावा जो रेंजर्स तरह की फोर्सेस होती हैं, उनकी तादाद मिलाकर 13 लाख है। पैरामिलिट्री ट्रूप्स भी इसमें शामिल हैं। फिर अगर बात करें हम लोग फ़ज़ाई जो तमाम फोर्सेस हैं उसमें लोग कितने हैं, तो इंडिया के पास इंडियन एयरफोर्स में 3,10,000 लोग हैं। पाकिस्तान के पास 78,000 जवान और ऑफिसर्स हैं। फिर अगर नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी के पास 1,42,000 जवान और ऑफिसर्स हैं, जबकि हमारी तादाद 1,25,000 है। अब बात करते हैं कि हमारे पास टैंक्स कितने हैं, इंडिया के पास टैंक्स कितने हैं। तो इंडियन आर्मी के पास जो टैंक्स की तादाद है वो 4,200 है। हमारे पास टैंक्स की तादाद 2,672 है, यानी इंडिया के पास तकरीबन हमसे 2 गुना ज़्यादा टैंक्स हैं। फिर बख्तरबंद गाड़ियों की बात करें तो इंडिया के पास 3,147 हैं। हमारे पास 2,604 बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं। फिर जो ऑटोमेटिक तोपें होती हैं वो हमारे पास ज़्यादा है, इंडिया के पास कम है। इंडिया के पास 100 है, हमारे पास 662 है। उसके साथ साथ ऐसी तोपें जो गाड़ियों के साथ, ट्रक्स के साथ टो की जाती हैं, वो इंडिया के पास ज़्यादा है, थोड़ी पुरानी किस्म की होती हैं। ये 3,975 हैं, हमारे पास 2,629 हैं। फिर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो होते हैं, जिनके ज़रिए आप मिसाइल फायर करते हैं, उनकी तादाद इंडिया के पास 264 है, पाकिस्तान के पास 600 है। इस मैदान में हम इंडिया से कोई 2 से 3 गुना आगे हैं। फिर अगर बात करें एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स में तैयारों की बात करें तो इंडिया के पास 2,229 तैयारे हैं, हमारे पास तकरीबन 1,400 तैयारे हैं। इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी मजबूत तरीन एयरफोर्स है। पाकिस्तानी एयरफोर्स दुनिया की 7वीं मजबूत तरीन एयरफोर्स कंसीडर की जाती है। याद रहे इन फिगर्स की अक्सरियत जो है ग्लोबल फायर पावर नामी वेबसाइट की है, जो कि दुनिया भर की आर्मीज, नेवीज और एयर फोर्सेस को कंपेयर करती है, उनका डाटा शेयर करती है। फिर अगर बात करें इंडिया के पास मौजूद लड़ाका तैयारों की, वो 643 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 418 है। इसके अलावा जो तैयारे होते हैं, कुछ तरबियत के लिए होते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं, कुछ फ्यूलिंग के लिए होते हैं, तो वो मिलाकर इंडिया के पास 2,229 हैं। इसी तरह वो मिलाकर पाकिस्तान के पास तकरीबन 1,400 है। इसके साथ साथ इंडिया के पास ऑपरेशनल हवाई अड्डों का अगर नेटवर्क देखें तो 311 है। पाकिस्तान के पास ऑपरेशनल हवाई अड्डों का जो नेटवर्क है वो 116 है, यानी कि 116 मुकामात ऐसे हैं जहाँ से हमारे तैयारे टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, वहाँ से उनको फ्यूलिंग की सहूलत दी जा सकती है, वेपन्स दिए जा सकते हैं। तो ये बेसिकली कैपेबिलिटी होती है कितनी जगह से उड़ा जा सकता है और करीब तरीन दुश्मन का स्पॉट कौन सा है जहाँ पर जाके टारगेट किया जा सकता है। तो 3 गुना ज़्यादा ऑपरेशनल उनके पास एयर बेसिस हैं। तो ऑब्वियसली इंडिया साइज़ में हमसे 7 गुना बड़ा है, इकॉनमी में हमसे 11 गुना बड़ा है, तो ये चीज़ें उसके पास ज़्यादा होना बनती हैं। फिर उसके पास हमसे बड़ा दुश्मन है चाइना, उसको भी टक्कर देनी है, तो उसके लिए भी उसे तैयार रहना पड़ता है। फिर बात करें अगर नेवी की, तो इंडियन नेवी जिस चीज़ में सबकत रखती है वो है उनका तैयारा बरदार बहरी बेड़ा
हमारे पास वो कोई नहीं है, इंडिया के पास 2 हैं। लेकिन हमें ऐसा इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारा सिर्फ 1100 किलोमीटर का बॉर्डर है, जबकि इंडिया का साहिल समंदर जो है वो 7500 किलोमीटर से ज़्यादा तवील है। तो उस लिहाज से उसे ये कैरियर की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद बात करें इंडियन नेवी के पास टोटल असासे कितने हैं, वो 293 हैं, हमारे पास 121 हैं। इंडियन नेवी के पास 18 सबमरीन आबदोज़े हैं, हमारे पास 8 हैं। उनके पास 135 कश्तियाँ हैं, हमारे पास तकरीबन 69 के करीब कश्तियाँ हैं। तो ये दोनों मुल्कों की एक मजमूई कंपैरिजन की स्टोरी है। फिर बात करें मिसाइल प्रोग्राम की, तो इंडिया के पास जो सबसे तवील तरीन दूर तक मारने वाला मिसाइल है वो अग्नि 5 है। 7000 से 8000 किलोमीटर की उसकी रेंज है, जबकि हमारे पास जो शाहीन 3 है उसकी मैक्सिमम रेंज 2750 किलोमीटर है। अब हमें इसकी फ़िलहाल ज़रूरत ही इतनी है, क्यों? हमारा एक जो ऑफिशियल दुश्मन है वो इंडिया है। तो 2750 किलोमीटर की रेंज में हम इंडिया का दूर से दूर मौजूद जजीरा भी टारगेट कर सकते हैं। अंडमान आइलैंड जो इंडिया का सबसे दूर का नुक्कर का जजीरा है, वो भी पाकिस्तानी मिसाइल के टारगेट पे है। इससे लंबी रेंज का मिसाइल हम बना सकते हैं, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम बहुत सारी जगह पर मजबूर हैं, फाइनेंशियली भी और बाकी मामलात की वजह से भी। हमने अमेरिका को भी एश्योरेंस देनी है कि हम जो मिसाइल प्रोग्राम बना रहे हैं वो सिर्फ इंडिया के लिए बना रहे हैं, इसराइल की खिलाफ इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि इससे हम थोड़ी सी रेंज ऊपर कर लें, 3500 किलोमीटर की रेंज तक मिसाइल बनाकर तजर्बा कर लें, तो अमेरिका के फौरी तौर पर कान खड़े होंगे कि ये तो इंडिया के लिए नहीं बनाए, क्योंकि इंडिया की रेंज से भी बाहर जा रहे हैं, ये इसराइल के लिए बनाए होंगे। तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, और हमारे हुक्मरान इतने कमज़ोर हैं कि वो इस तरह की प्रॉब्लम्स किसी तरीके से मोल लेने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद बात करें न्यूक्लियर बॉम्ब्स की, तो इंडिया के पास 172 न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, हमारे पास उनकी तादाद 170 है, तकरीबन दोनों मुल्क बराबर हैं। लेकिन हमारे मुकाबले में अगर हम चाइना की तरफ देखें, जो कि इंडिया का ज़्यादा बड़ा दुश्मन है, तो उसके पास 500 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। बाकी तमाम चीज़ों में भी चाइना आगे है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स में भी आगे है। फिर अब मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर एक और अहम चीज़ है ड्रोन्स, मिलिट्री ड्रोन्स भी, सर्वेलेंस के ड्रोन्स भी। दोनों मुल्कों के पास ड्रोन्स हैं, तादाद दोनों मुल्क डिस्क्लोज नहीं कर रहे, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं। दोनों मुल्क डेवलप कर रहे हैं, पाकिस्तान तुर्की की मदद से और दीगर मुल्कों की मदद से, जिसमें चाइना भी शामिल है, अपने ड्रोन प्रोग्राम को बहुत आगे ले जा रहा है। इंडिया भी अपने मुख्तलिफ दोस्तों की मदद से ड्रोन्स को आगे ले जा रहा है। तो बेसिकली अब ये दोनों मुल्कों की जो एक मुकाबले की फ़िज़ा है वो तादाद से ज़्यादा इस्तेदाद की भी है, कि दोनों के यहाँ ज़्यादा परफेक्शन किसके पास है और लड़ने का हौसला किसके पास है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानियों के पास लड़ने का हौसला भी है, इस्तेदाद भी हम समझते हैं हमारी उनसे बेहतर है, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि जंग कभी ना हो, क्योंकि जंग होने की सूरत में दोनों तरफ के लाखों नहीं करोड़ों लोग मुतासिर होंगे, जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं। नाज़रीन, आज के एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।